हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी प्लस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज है 11 जून और 11 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे। तो ये कब मनाया गया है? 9 जून को। अगर इस बार की थीम की बात करें तो इस बार की थीम थी एक्रीडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। ये क्यों मनाया जाता है? यह व्यापार तथा अर्थव्यवस्था के भूमिका को उजागर तथा बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो 6 जून को मनाया गया था विश्व कीट दिवस। 7 जून को मनाया गया था वर्ल्ड फूड एंड सेफ्टी डे। और वर्ल्ड फूड एंड सेफ्टी डे की इस बार की थीम की क्या थी? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। 5 जून को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और इस बार की थीम क्या थी? बायो डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने बांग्लादेश की कंपनी रॉबी एक्सिटा में अपनी 6.3 की हिस्सेदारी को बढ़ाया है? ये किसने बढ़ाया है? एयरटेल ने। अगर एयरटेल की बात करें तो इसकी जो हिस्सेदारी थी 25% थी। अब इसने 6.3% को बढ़ाया है तो इसकी हिस्सेदारी होगी 31.3%। इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई है 7 जुलाई 1995 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और जो इसके फाउंडर एंड चेयरमैन हैं वो हैं सुनील भारती मित्तल। वर्तमान में जो इसके CEO हैं वो हैं गोपाल विट्टल। अगर वर्तमान करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की बात करें तो एक क्वेश्चंस बनता है कि अमेजन ने $1 बिलियन का एयरटेल में निवेश करेगी। कितने? $1 बिलियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कोरोना के रोगियों को निकालने के लिए किस पोत का निर्माण किया है? ये किस पोत का निर्माण किया है? अर्पित का। अब इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं एक बार। एयरबोर्न रेस्क्यू पोर्ट फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं और जो दूरस्थ वाले क्षेत्र हैं उसमें जो संक्रामक रोगी हैं और उनको बाहर निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो आयु और सेहत साथी ऐप्स। ये राजस्थान सरकार ने इसको लॉन्च किया है। इसके तहत जो भी रोगी होंगे वो डॉक्टर से डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग के जरिए संपर्क कर सकता है। दिल्ली कोरोना, ये दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है जिसमें कोरोना मरीजों के लिए बेड की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। होप पोर्टल, ये उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। इसके जरिए जो भी बेरोजगार हैं वो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। भारतीय वायुसेना के बारे में जान लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स, अगर इसकी बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। जो वर्तमान में इसके एयर चीफ मार्शल हैं वो हैं राकेश कुमार भदौरिया। मोटो है इसका नभः स्पर्शम दीप्तम। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? ये किसने कर दीजिए? ये टेक महिंद्रा ने। अगर अदर ऑप्शन की बात करें DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। इसने हाल ही में PP इलेक्ट्रॉनिक आइटम तथा कपड़ों की कीटाणु शोधन के लिए अल्ट्रा स्वच्छ अभियान को चलाया है। कौन सा? अल्ट्रा स्वच्छ। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर किधर पे है? न्यू दिल्ली में। वर्तमान में जो चेयरपर्सन है वो कौन है? G सतीश रेड्डी। अगर इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने हाल ही में एक मिशन चलाया है अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन। इसकी अगर स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। और जो इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? K सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में गूगल क्लाउड ने भारत में अपने वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? ये किसे नियुक्त किया है? अनिल वल्लूरी को। अगर अदर ऑप्शन की बात करें ब्रजेन नवनीत को।
तो ब्रजेन नवनीत को WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडियन एम्बेसडर तथा PRI के रूप में चुना गया है। PRI मतलब परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। राजीव टोपनो की बात करें तो राजीव टोपनो को वर्ल्ड बैंक की सीनियर सलाहकार के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। अब वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। और जो इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो कौन है? डेविड मालपास। रवि कोटा की बात करें तो इनको वाशिंगटन में इंडियन के एम्बेसी इकोनॉमिस्ट मिनिस्टर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले गूगल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो इसकी स्थापना हुई है 4 सितंबर 1998 में। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। और जो इसके फाउंडर हैं वो हैं लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। जो इसके CEO हैं वो हैं सुंदर पिचाई। और जो CFO हैं वो हैं रुथ पोरट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप को लॉन्च किया है? ये किसने लॉन्च किया है? जितेंद्र सिंह ने। अब यह भारत का पहला स्वदेशी फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसको IIT हैदराबाद तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से बनाया गया है। अगर नेक्स्ट अदर ऑप्शन की बात करें तो नितिन गडकरी। अब नितिन गडकरी ने हाल ही में राष्ट्रीय जागरूकता अभियान को चलाया है। अब ये अभियान क्यों चलाया है? सड़क जो दुर्घटनाएं होते हैं उनको रोकने तथा जागरूक करने के लिए ये अभियान को चलाया है। रविशंकर प्रसाद निशंक, अगर इनकी बात करें तो इन्होंने हाल ही में एक योजना को लॉन्च किया है। कौन सा? सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राजगान का दर्जा दिया है? ये किस राज्य ने दिया है? उड़ीसा सरकार ने। अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो मणिपुर सरकार ने एक योजना को लॉन्च किया है, मुख्यमंत्री प्लांट हेल्थ योजना। यहीं पर एक केपबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। ये विश्व का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क है। गोवा की बात करें तो ये कोविड-19 से फ्री होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, यूनियन टेरिटरी, तो ये है लद्दाख। उड़ीसा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। जो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर है। और स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1936 को। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के नवीन पटनायक। जो राज्यपाल हैं वो हैं गणेशी लाल। राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं। जो यहाँ का प्रतीक है इस राज्य का वो है ओड़ाक घोड़ा। पक्षी है, जो राजकीय पक्षी है वो इस राज्य का वो है इंडियन रोलर। और जो फूल है वो है अशोका। और जो राजकीय पेड़ है वो है इंडियन अंजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के इंजीनियर ने कोरोबोट नामक रोबोट को बनाया है? ये किसने बनाया है? महाराष्ट्र ने। अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो कर्नाटक ने। कर्नाटक ने हाल ही में एक ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप का लॉन्च किया है मेक संदेश ऐप। और कर्नाटक के जो CM है वे कौन है? VS येदियुरप्पा। जो गवर्नर है वो कौन है? वजुभाई वाला। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ने एक पोर्टल को लॉन्च किया है, राज कौशल पोर्टल। और यहाँ के जो CM है वो हैं अशोक गहलोत। और जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश ने 2023 तक जितने भी घर हैं इस राज्य में वहाँ तक नल कनेक्शन की योजना बनाई है। महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो इसका गठन हुआ है वो हुआ है 1 मई 1960 को। जो कैपिटल है वो है मुंबई। जो गवर्नर हैं यहाँ के वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। जो CM है वो हैं उद्धव ठाकरे। राज्यसभा में 19 सीट हैं। जो लोकसभा में है वो 48 सीट हैं। अगर यहाँ के राजकीय पक्षी की बात करें वो है पीले पैर वाले हरे कबूतर। राजकीय पेड़ है वो है आम का पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किस देश के साथ किए हैं? डेनमार्क के साथ। अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो भारत ने हाल ही में एक वर्चुअल मीटिंग की है। ये किस देश के साथ की है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। न्यूजीलैंड की बात करें तो ये कोविड-19 फ्री होने वाला रिसेंटली देश है। हाल ही में ये कोविड-19 से फ्री हुआ है। जापान की बात करें तो जापान ने
हाल ही में ये अपना जो फेस्टिवल है फूजी राख इसको रद्द किया है। और जापान और भारत के मध्य जो कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? सैन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन और सहयोग गाइजन। ये जो युद्ध अभ्यास हैं ये भारत और जापान के मध्य होते हैं। जापान की जो संसद है उसका क्या नाम है? डाइट। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं शिंजो आबे और कैपिटल है यहाँ की टोक्यो। डेनमार्क के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो इसकी कैपिटल है वो है कोपेनहेगन। लैंग्वेज है यहाँ पे डेनिश। जो पीएम है वो हैं फ्रेडरिक्सेन। करेंसी यहाँ पे चलती है डेनिश क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी पथ व्यवसाय योजना को लागू किया है? ये किस राज्य ने किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। और जम्मू कश्मीर ने मेरा वतन एक सैलरी ट्रैकर ऐप बनाया है। मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो इसकी स्थापना हुई है वो हुई है 1 नवंबर 1956 को। जो कैपिटल है यहाँ की वो है भोपाल। जो यहाँ के सीएम हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है लालजी टंडन। लोकसभा की 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 29 सीटें हैं। जो यहाँ का राजकीय सॉन्ग है वो है मेरा मध्य प्रदेश। राजकीय पक्षी है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। यहाँ का जो राजकीय पेड़ है वो है बरगद का पेड़। फ्रेंड्स यहाँ पे 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।